अफगानिस्तान से 2 तैयारों से भारतीय शहरियों की वतन वापसी। अफगानिस्तान से 135 भारतीय शहरियों को लेकर इंडिगो का प्लेन दिल्ली आया। अफगानिस्तान से निकाले गए 87 भारतीय दिल्ली पहुंचे, साथ में 2 नेपाली शहरी भी मौजूद। भारतीय फिजाइया का ग्लोब मास्टर अफगानिस्तान से 200 भारतीय शहरियों को लेकर पहुंचेगा भारत। तैयारी में 23 अफगानी सिख भी मौजूद। अफगानिस्तान से वतन वापसी की खुशी चेहरे पर आई नजर। तैयारी के अंदर लगे भारत माता की जय के नारे। भारत ने काबुल में 2 अफगानी सिख एमपीज की जान बचाई। अफगान सिख एमपी अनारकली कौर होनारिया ने जान बचाने के लिए पीएम को शुक्रिया कहा। अफगान रुकने पार्लियामेंट नरेंद्र ने तालिबान के चंगुल से छुड़ाने के लिए पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। नरेंद्र को दीगर हिंदू सिखों के साथ काबुल से एयरलिफ्ट किया गया। काबुल से भारत के लिए रोजाना 2 प्लेन भरेंगे उड़ान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की तश्कील की कवायद तेज। कंधार से काबुल पहुंचा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान का को फाउंडर है बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने के बारे में अपने साथियों और जिहादी लीडरान से करेगा बात। सरकार बनाने को लेकर चर्चा। काबुल एयरपोर्ट की आई दिल दहलाने वाली तस्वीर। तालिबानी दहशतगर्दों ने भीड़ पर चलाई गोलियां। अफगानियों को मुल्क छोड़ने से रोकने के लिए फायरिंग। तालिबान का असली चेहरा आया सामने। तालिबान के लड़ाकों ने हेरात प्रोविंस में सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लड़के और लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर लगाई रोक। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल का बड़ा बयान। का अफगान फौज की ताकत को आंकने में हुई गलती। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी आज जाएंगे अफगानिस्तान। तालिबान के पहले मेहमान होंगे कुरैशी। पाक फौज के खिलाफ मिले पक्के सबूत। लश्कर और जैश की मदद से पाकिस्तानी फौज ने तालिबान को अफगानिस्तान में दिलाई जीत। अफगानिस्तान का माहौल खराब करने वाले पाकिस्तानी फौजी सरबराह बाजवा ने फिर अलापा कश्मीर रहा। कहा कश्मीर के लोग सबसे खराब वक्त का कर रहे सामना। पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान से यूएसए की निकासी मुहिम हुई तेज। 24 घंटे में निकाले गए 3800 लोग। अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटे में काबुल से अमेरिकी फौज के 6 C-17 प्लेन के साथ ही 32 चार्टर फ्लाइट के जरिए उड़ान भरी गई। भारत के कई तालीमी इदारों में पढ़ने वाले अफगानिस्तानी तलबा को भारत आने का नहीं मिल रहा वीजा। एयरपोर्ट पर तलबा की कोई सुनने वाला नहीं। तालिबान के लड़ाकों के दहशत का नया वीडियो आया सामने। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर नौजवान का मोबाइल तोड़ा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर तालिबानी लड़ाकों को आया गुस्सा। पत्थरों से कूट कर मोबाइल तोड़ डाला। ताइवान का चीन पर दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम। तालिबान की तरह चीन ताइवान पर करना चाहता है कब्जा। खवातीन की मिन्नतों के बाद 183 बच्चों को भी साथ ले गए अमेरिकी फौजी। 640 की अहलियत वाले एयरक्राफ्ट में 823 को बैठाया गया। काबुल से लोगों को किया जा रहा है अरेस्ट। अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक के लिए लड़ने वाली समाज सेवी और ईरानी सहाफी मासिन असीजाद का बयान। कहा 7 दिनों से घर में हूँ कैद, हमारे ख्वाब मर रहे। काबुल में देखा गया मोस्ट वांटेड दहशतगर्द खलील हक्कानी। पुलिस किश्ती मस्जिद के पास लोगों से मिला। खलील हक्कानी पर अमेरिका ने रखा है 37 करोड़ का इनाम। काबुल में मोस्ट वांटेड दहशतगर्द खलील हक्कानी का दावा। अहमद मसूद जूनियर से फोन पर हुई बात। खलील हक्कानी ने कहा मसूद जूनियर से मिला है, तालिबान को साथ देने का हुक्म। तालिबानियों के कब्जे के बाद बंद हुई दुकानें खुली। काबुल में दुकानों के बाहर लोगों की कतार कर रहे खरीदारी। अफगानिस्तान में कब्जे के बावजूद जारी है तालिबानियों की मुखालफत। अहमद शाह मसूद के बेटे ने अहमद मसूद के कई तबकों की बुलाई बैठक। नई हिकमत अमली पर चर्चा।
तालिबानियों के कब्जे के बाद हर हाल में मुल्क छोड़ना चाहते हैं अफगानी। राजधानी काबुल एयरपोर्ट के बाहर मुल्क छोड़ने वालों की भारी भीड़। ब्रिटेन 200 अफगानियों को काबुल एयरपोर्ट से करेगा रेस्क्यू। आरएफ के जरिए सभी लोगों को एयरलिफ्ट करके इंग्लैंड के ब्रिज नॉर्टन ले जाया जाएगा। 5000 लोगों को ले जाने की प्लान। अमेरिकी फौज के जवानों ने काबुल एयरपोर्ट पर की खातून की मदद, उठाकर पार कराई एयरपोर्ट की दीवार। दूसरे लोग अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ एयरपोर्ट में घुसने को तैयार। सिक्योरिटी संभाल रही टर्किश और अजरबैजान की फौज के जवान बगैर परमिट नहीं घुसने दे रहे अंदर। टर्किश आर्मी ने मासूम बच्ची को उसके वालिदैन को सौंपा। तालिबानियों से बचाने के लिए मां ने फौजियों को सौंप दी थी बच्ची। तालिबान के खौफ से सिक्योरिटी एहलकारों को सौंपी जा रही है बच्चियां। तालिबानियों के डर से नेटो सिपाहियों को मां बाप ने सौंपी अपनी बच्ची। काबुल एयरपोर्ट से भारतीयों के अगवा किए जाने के बीच तालिबान का दावा, किसी भी भारतीय को नहीं किया गया अगवा, सभी को महफूज लेकर गए एयरपोर्ट। काबुल एयरपोर्ट पर सभी भारतीय महफूज। भारतीय शहरी के रास्ते में वजारत खारजा जराये के हवाले से खबर, जल्दी होगी वतन वापसी। अभी भी करीब 200 भारतीय काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद। एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ की वजह से आमद और रफ्त में भारी परेशानी। इंडोनेशिया भी अपने शहरियों को अफगान से निकालने में जुटा। तालिबान से खवातीन के हुकूक को बनाए रखने की अपील। दहशत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज की दरियादली। मासूमों के रेस्क्यू के लिए आ गया है अमेरिकी फौज के जवान। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बीच जज्बाती कर देने वाली तस्वीरें। अमेरिकी फौज के जवानों ने बच्चों का रेस्क्यू किया। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की तैयारी में जुटा तालिबान। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस कर सकते हैं इख्तियार के लिए समझौता। तालिबानी राज में खूंखार दहशतगर्दों को जेल से रिहा करने का सिलसिला जारी। निमरोज सूबे में जेल से छोड़े गए 100 से ज्यादा कैदी। तालिबान के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे हैं मुजाहिदीन। पंशीर में अहमद मसूद ने भेजा जनरल दोस्तम को न्योता। तालिबान पर एक साथ धावा बोलेंगे सभी मुजाहिदीन। अहमद मसूद, जनरल दोस्तम और साले के लड़ाके जंग के लिए तैयार। काबुल एयरपोर्ट से आई इंसानियत की तस्वीर। तालिबान के खौफ से सौंपे गए बच्चों की मरीन गार्ड कर रहे हैं देखभाल। तालिबान से मिली हार के बाद जज्बाती हुआ अफगानी कमांडर। अफगानी फौज के कमांडर के रोने का वीडियो वायरल। कहा, किसने मेरे मुल्क को बेचा। केस दर्ज होते शायर मुनव्वर राना का यू टर्न। कहा, मैं तालिबान की हामी नहीं, शफीकुर रहमान बर्क को कर देना चाहिए रिटायर। इजराइल ने गाजा पर फिर किया स्ट्राइक। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर तक दिखी धमाके की लपटें। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजराइल का जोरदार हमला। हमले में हमास के 4 मेजर सेंटर्स और गोला बारूद के कारखानों को पहुंचा भारी नुकसान। यूपी के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह का इंतकाल। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में थे दाखिल। आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कल्याण सिंह के रिहाइशगाह पर किए जा सकेंगे उनके आखिरी दीदार। दोपहर 1 बजे असेंबली के बाद 3 बजे तक बीजेपी दफ्तर में दी जाएगी खराज अकीदत। कल्याण सिंह के इंतकाल के बाद शोक की लहर। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का किया गया ऐलान। पीएम ने कल्याण सिंह के इंतकाल पर जताया अफसोस। कहा, जमीनी सतह से जुड़े लीडर थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, सच्चे हुब्बुल वतन ईमानदार सियासतदान को खोया। आंजानी कल्याण सिंह को मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने पेश किया खराज अकीदत। कहा, उनके इंतकाल से एक दौर का इख्तिताम हुआ। सीएम योगी ने कल्याण सिंह के इंतकाल पर जताया अफसोस। कहा, बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान। 23 अगस्त को होंगे
कल्याण सिंह की आखिरी रसूमात अलीगढ़ के नरौरा में होगा रियासती एजाज के साथ आखिरी रसूमात। कल्याण सिंह के इंतकाल पर उमा भारती ने भी जताया अफसोस। कहा, कल्याण सिंह ने सियासत के लिए चापलूसी और साजिश का नहीं बल्कि उसूलों और बहादुरी का रास्ता चुना। कल्याण सिंह के इंतकाल को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जाती नुकसान बताया। कहा, मैंने अपने भाई और अपने मेंटोर को खो दिया। अपोजिशन ने भी साबिक सीएम कल्याण सिंह के इंतकाल पर जताया अफसोस। अखिलेश यादव और मायावती समेत कई लीडरान ने पेश किया खराज अकीदत। कल्याण सिंह 3 बार यूपी में वजीर आला बने। बीजेपी के यूपी में पहले सीएम भी थे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का अफगानिस्तान के बहाने मरकजी सरकार पर निशाना। कहा, अमेरिका को अफगानिस्तान से बैग उठाकर भागना पड़ा। कश्मीरियों के सब्र का मतलब इम्तिहान। महबूबा मुफ्ती के बयान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र राणा का पलटवार। कहा, मुल्क से मुखालिफ एजेंडा चला रही महबूबा वादी में तालिबानी निजाम चाहती। कोरोना के बुहरान में छोटे सनअतकारों को मिलेगा बूस्टर डोज। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने की उभरते सितारे फंड की लॉन्च। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए पीएनबी से मिला 5100 करोड़ का लोन। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में ट्रांसफर हुआ लोन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। 400 सीटें जीतने वाले बयान को बताया मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा। ओवैसी के बयान की राजभर ने की हिमायत। कहा, अगर उन्होंने कहा होगा तो सही होगा। ओवैसी ने कहा था एसपी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया। भारी बारिश के चलते दिल्ली के लाल किले में पानी भरा। बारिश का पानी सैलाब की तरह लाल किले के अंदर जा रहा है। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा सीजन का रिकॉर्ड। तेज बारिश में दिल्ली पानी पानी, कई इलाकों में डूबी सड़कें। दिल्ली में तेज बारिश के बाद मुकरबा चौक से लेकर अलीपुर तक जाम। करीब 3 किलोमीटर तक लंबे इस जाम में कई घंटे तक फंसे रहे लोग। बिहार के समस्तीपुर में सीएम नीतीश ने सैलाब मुतासिर इलाकों का लिया जायजा। राहत सेंटर्स का भी लिया जायजा। मुल्क में कोरोना के मामलात में गिरावट। बीते 24 घंटे में 34,457 नए मामले आए सामने। 375 की हुई मौत। मुल्क भर में फिलहाल कुल 3,61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जो पिछले 151 दिन में सबसे कम। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने किया उत्तराखंड का दौरा। पार्टी लीडरान के साथ इंतखाबी तैयारियों पर किया गौर वफौज। यूपी के अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की कवायद तेज। वजारत रेल के अफसरान ने किया एरियल सर्वे। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने सैफई में खवातीन और बच्चियों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। का मशहूर चेहरे को ही टिकट दे दिया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने इंतखाब से पहले खेला हिंदुत्व कार्ड। 3 से 6 सितंबर तक कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। हरीश रावत ने कहा, सभी काम श्री गणेश के जय घोष के साथ शुरू होंगे। मरकजी वजीर एसपी सिंह बघेल का बड़ा तंज। एसपी सदर अखिलेश यादव को बताया ट्विटर पुत्र 4.25 साल बाद आरामगाह से निकले अखिलेश। कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी सचिन चौधरी का आजम के परिवार को बड़ा ऑफर। तंजीम फातिमा कांग्रेस ज्वाइन कर ले तो 1 महीने में आजम खान को जेल से बाहर निकालने के लिए गारंटी। दिल्ली में अपोजिशन जमातों की बैठक पर एमपी के सीएम शिवराज का तंज। कहा, कांग्रेस ऐसी नाव जो खुद को डूबेगी उसमें बैठने वाला भी डूबेगा। महंत नरेशपुरी ने संभाली मेहंदीपुर बालाजी धाम की गद्दी। पूरे विधि विधान के साथ हुआ प्रोग्राम। बिहार के कटिहार में मुहर्रम के दौरान स्कॉर्पियो पर हमला करने वाली भीड़ को पुलिस ने किया निशानदेही। 29 लोगों को पकड़ा। बाजार में रंग बिरंगी राखियों के बीच कुछ खास राखियां भी आई नजर। पीएम मोदी ममता बनर्जी की तस्वीरों वाली राखियों को लोग धड़ल्ले से खरीद रहे।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में खवातीन ने पुलिस एहलकारों को राखी बांधकर सिक्योरिटी का लिया वचन, भाइयों ने दिए तोहफे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद मेमोरियल पर बांधी जाती है राखी, नक्सलियों से लड़ाई में शहीद हुए थे 7 जवान। अगरतला में भी मकामी खवातीन ने जवानों को बांधी राखी, तिलक लगाकर जवानों को खिलाई मिठाई।